एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। तो भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? तो बच्चों, अब देखें आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। कल मैंने जहाँ पे स्टॉप किया था ना यार बच्चों, उसके जस्ट आगे की बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स पे कौन से एल्जेब्रिक लॉ जो है वो अप्लाई होते हैं। सबसे पहले तो ये जो मैं लॉ लेके आया हूँ ना, आइडेम्पोटेंट लॉ, बड़ा सिंपल सा लॉ है, कुछ भी नहीं है, देखना। हालांकि ज़्यादा काम कुछ नहीं आएगा, लेकिन यार देखो कुछ भी अगर सिलेबस में है ना तो मैं बताता ज़रूर हूँ। फॉर एनी सेट ए, किसी भी सेट ए के लिए अगर कोई आपसे बोले ए यूनियन ए, तो भैया आंसर तो ए ही आना है ना। अगर ए में हम ए को कंबाइन कर लेंगे तो आंसर तो क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक है, ऐसे अगर कोई आपसे बोले ए इंटरसेक्शन ए, तो भी आंसर क्या आएगा? ए आएगा। मतलब इसको क्या बोला जाता है कि ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रख रहा है। ए यूनियन ए आंसर ए इंटरसेक्शन ए आंसर ए। ठीक है, ये तो फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ होता है बेटा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, जो सेकंड लॉ है वो आइडेंटिटी लॉ है। ये भी बड़ा सिंपल है। आइडेंटिटी लॉ में देखना बेटा, मेरी बात सुनना। हमने किसी सेट ए के लिए बात कर रहे हैं, ए यूनियन फाई। अगर अपन ने ए में फाई को कंबाइन किया तो भी आंसर क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि फाई क्या होता है बच्चों? एम्प्टी सेट होता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ ए इंटरसेक्शन यू, यू मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल सेट होता है। तो ए इंटरसेक्शन यू, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में वापस हमारे पास ए कॉमन है। तो ये बड़े सीधे सीधे से कुछ हमारे को दो लॉ दे रखे हैं, जिनको मतलब बस देखना है और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा इनका कोई यूज़ नहीं है। क्वेश्चन में ऐसी कोई खास बात हमारे पास नहीं आएगी। अब जो लॉ है ये थोड़ा काम का है, ये है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है बेटा? यार आप लोगों ने, मैं आपको बताऊं, जब हम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे हमारे पास, हमें पता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये तीन चीज़ें पढ़ा करते थे हम। 7th क्लास से आता था कंटिन्यूसली। ठीक है, तो बेटा वो जो सारी चीज़ें, जो सारी कहानी थी ना, वो यहाँ पे सेट के ऊपर भी अप्लाई होती है। लेकिन अब वो कहानी यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस फॉर्मेट में नहीं आके कैसे चलती है? यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्मेट में चलता है। तो कम्यूटेटिव लॉ, आप जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो दो नंबर्स पे आप लगाते थे। जैसे आप बोलते थे 3 + 4 = 4 + 3, या फिर आप बोलते थे 3 × 4 = 4 × 3, कैसे भी करो। मतलब एडिशन के लिए एप्लीकेबल होती थी और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल होती थी। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे सेम पिक्चर है हमारे पास। जब हम बात करेंगे किसके बारे में? कम्यूटेटिव लॉ के बारे में, तो दो सेट लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे दो नंबर लिए थे ना बेटा, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी। अगर मुझे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करनी है तो मुझे दो सेट लेने पड़ेंगे, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होता है ए यूनियन बी। मतलब अगर ए के एलिमेंट में बी के एलिमेंट कंबाइन करो तो वो बराबर आता है बी यूनियन ए के। इतनी सी बात है, कितनी सिंपल बात है। ए यूनियन बी, जैसे अपन यहाँ पे बोलते हैं 3 + 4 तो इक्वल टू क्या होता था? 4 + 3। वैसे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हो गई हमारी कहानी। इन द सेम मैनर सेम चीज़ किसके लिए एप्लीकेबल है? इंटरसेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे आपने क्या देखा कि भैया ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, तो एक कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई वाला भी देखा था ना अपन ने। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल बेसिक लेवल से कनेक्ट कर देता हूँ। एक तो प्लस के लिए वैलिड होती थी कम्यूटेटिव, एक मल्टीप्लाई के लिए वैलिड होती थी। तो वैसे ही यहाँ पे सेट थ्योरी में भी इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मुझे लगता है एग्जाम्पल देने की तो कोई नीड है नहीं, फिर भी अगर आप कहते हैं तो देखिए, सेट ए जो है इसके अंदर एलिमेंट है बच्चों 1 2 3 4, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है मेरे पास 4 5 6। मैं आपसे बोलूँ ए यूनियन बी, तो आप कहेंगे सर ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के एलिमेंट कंबाइन कर लो। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब भैया बी यूनियन ए बोलूँ तब भी तो यही आंसर आना है। तो ए यूनियन बी बोलूँ चाहे बी यूनियन ए बोलूँ, आंसर तो ये सेम ही आएगा, 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन के लिए भी देख लो भैया, ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट कॉमन है, वो है 4। तो ए इंटरसेक्शन बी बोलो चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात तो एक ही है। अब कम्यूटेटिव के बाद नंबर आएगा मेरे दोस्तों एसोसिएटिव का। और एसोसिएटिव को आप बिल्कुल उसी लेवल पे जाके सोचो, जब हम 7th 8th में पढ़ते थे तो हम कहते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर शो करनी है
तो 3 नंबर लेने पड़ेंगे। तो भैया यहाँ पे नंबर थोड़े ना लेते हैं, यहाँ पे तो सेट लेते हैं। तो अब आप देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इसमें हम 3 सेट लेंगे। इफ ए बी सी आर 3 सेट्स, अगर हमारे पास 3 सेट है ए बी सी, तो ऐसी कंडीशन में बताए भाइयों क्या होता है। देखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी वैलिड होती थी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। इन द सेम मैनर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूनियन के लिए भी वैलिड रहेगी और इंटरसेक्शन के लिए भी वैलिड रहेगी। तो कैसे करेंगे भैया, ए यूनियन बी, इसके साथ आपने यूनियन बना दी सी की, तो भैया ये आंसर पता है किसके इक्वल आएगा, यही सेम आंसर इक्वल आएगा जब आप बी और सी की यूनियन बनाएं और ए के साथ उसको कंबाइन करें। तो ए यूनियन बी, फिर उसके साथ यूनियन बनानी है सी की, द आंसर विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैं भी प्रूव भी करके बताऊंगा। और सेम पिक्चर इंटरसेक्शन के साथ भी है। आपने बोला ए इंटरसेक्शन बी और उसके साथ आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसका, सी का, मतलब पहले ए और बी के कॉमन एलिमेंट, फिर उसके साथ सी भी कंबाइन कर रहे हैं। सेम आंसर इक्वल आएगा मेरे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारी कहानी रहेगी। तो ये हमारा कौन सा लॉ हुआ, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हुआ। ठीक है भाई, अब एग्जाम्पल लेना हो तो ले लेते हैं। अपन एग्जाम्पल छोटा लेते हैं ताकि बात जल्दी समझ में आए। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। सेट बी के अंदर एलिमेंट है मेरे पास 3 4, और सी के अंदर भी मैं एलिमेंट ले लेता हूँ। सेट सी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 4 5 6। ये 3 सेट लिए मैंने। एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हैं। ये रहा 1 2 3 3 4 4 5 6। आपको पहले क्या करना है, पहले इसके लिए प्रूव करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा, आप देख रहे हैं ए यूनियन बी का आंसर आएगा ए यूनियन बी इक्वल टू ए और बी के एलिमेंट कंबाइन करने 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये ए यूनियन बी का आंसर आएगा। इसके साथ यूनियन बनानी दोस्तों किसकी, सी की। तो ए यूनियन बी के साथ यूनियन बनानी है सी की, यहीं पे दिखा देता हूँ। तो 1 2 3 4 के साथ यूनियन बनानी है सी की। तो भैया 1 2 3 4 तो है ही सही, 5 और 6 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। सारे कंबाइन हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये लो 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ सारे ही एलिमेंट बच्चों कंबाइन हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये सारे आ गए, ठीक है। ये हो गई हमारी कहानी। अब देखना बच्चों, बस एक सेकंड, अब दिख रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को बताना है कि ये जो आंसर आया ना ये इसके इक्वल होता है। तो पहले बी और सी की यूनियन बनानी पड़ेगी। तो भैया बी और सी की यूनियन बनानी पड़ेगी, तो मैं दिखा देता हूँ। ये रहा बी, ये रहा सी। तो बी यूनियन सी का आंसर क्या आएगा, बी यूनियन सी का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आएगा 3 4 5 6। 3 4 5 6, ये बी यूनियन सी का आंसर है। अब इसमें कंबाइन करना है किसको, ए को। तो भैया ए का है, ए ये रहा 1 2 3। तो 1 2 3 अगर इसमें कंबाइन होगा तो आपको पता लग गया 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, 1 और 2, बाकी 3 तो कॉमन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। सेम आंसर आपको मिल गया। तो अगर अपन यूँ करेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो जिस तरह से मैंने ये यूनियन के लिए प्रूव किया ना बच्चों, वैसे इंटरसेक्शन के लिए प्रूव हो जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी आसान है। आपको किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, चलो ठीक है। तो अब अपन थोड़ा जल्दी कर देते हैं इस चीज़ को, और जो मेन काम की चीज़ें यहाँ पे उस पर आ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ पे एक लॉ बताऊँगा बच्चों, डी मॉर्गन लॉ। वो डी मॉर्गन लॉ आपको मज़ा आ जाएगा अगर आपको वो लॉ अच्छे से आता है तो ये तो हो गई मेरी कहानी। अब आप देखिएगा, इसके बाद जो मैं लॉ लेके आया हूँ वो है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी तो पढ़ी थी हमने। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लोअर क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप जानते हैं, आपको पता है अच्छे से, इस तरह के क्वेश्चंस आया करते थे लोअर क्लासेस में। 10 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 6, यहाँ प्लस की जगह माइनस भी आ जाता था। तो आप क्या करते थे, पहले एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर प्लस लगाते थे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे आपके पास दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी परफॉर्म हो रहा है, एडिशन भी परफॉर्म हो रहा है, ठीक है भैया। तो अगर ए से दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो सेट थ्योरी में तो हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो मेन क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो भैया उस तरह की कोई बात करें तो अच्छा लगेगा। तो देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे तीन सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में भी तो तीन नंबर लेके आते हैं हम। सेम पिक्चर यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो देखिए क्या बोला मैंने, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैंने ऐसा बोला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पता है इसका आंसर क्या होगा। इसको ऐसे ट्रीट करो जैसे ये मल्टीप्लाई है, तो पहले भैया ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये अपनी जगह जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा 10 ब्रैकेट के अंदर 4 + 6, तो आप क्या करेंगे, पहले 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 4। फिर ये ऑपरेशन तो अपनी जगह ऐसा कैसा रहता है ना बच्चों, प्लस तो ऐसे की जगह, और 10 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखना हमारा क्या काम होगा, पहले ये इसके साथ, तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। चलो तुम्हारी कहानी खत्म। यहाँ पे कौन सा साइन लग रहा है, यहाँ पे आपको पता लग गया कि यहाँ पे इंटरसेक्शन लग रहा है, तो ये इंटरसेक्शन आपने लगा दिया, ठीक है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, फिर आप क्या लिखेंगे, ए यूनियन सी, ये आपका आंसर आ गया। ए यूनियन बी, फिर ये ऑपरेशन अपनी जगह एज इट इज़, जैसे ये प्लस अपनी जगह था एज इट इज़, और फिर ए और आपका यूनियन सी। कितना सिंपल है, मतलब इसको बिल्कुल वैसे ट्रीट करो जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते थे। तो भैया पता लग गया कि पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन किसके साथ, सी के साथ। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है भाई। अगर यहाँ यूनियन की जगह, अगर यहाँ पे बच्चों यूनियन की जगह इंटरसेक्शन होता, जैसे यहाँ लिखा ए इंटरसेक्शन और यहाँ पे होता बी यूनियन सी, तो भी वही करना है मेरे भाई, तो भी वही करना है। पहले ये इसके साथ चला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑपरेशन अपनी जगह एज इट इज, अब की बार ये ऑपरेशन यूनियन है, और फिर अब ये चीज़ इसके साथ चली जाएगी ए इंटरसेक्शन सी। कितनी सिंपल चीज़ें हैं। ये हो गई हमारी कहानी किसकी, ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद मैं आपके पास सबसे शानदार चीज़ लेके आने वाला हूँ जो मेरी बड़ी फेवरेट है। वो लॉ है ना, आपको ज़िंदगी के मज़े दिला देगा यार बच्चों। वो लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। इतना गजब का लॉ है, और इस पे अपन क्वेश्चन भी करेंगे भी। डी मॉर्गन्स लॉ, जो अच्छे टीचर्स हैं मेरी तरह के, मतलब तो वो तो आपको डी मॉर्गन लॉ जरूर बताएंगे, लेकिन कई सारे टीचर्स इसको हल्के में निपटा देते हैं बच्चों। तो अपने को याद रखना है डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। तो देखिए मेरे पास दो सेट है ए और बी, टू सेट्स ए एंड बी। अब मैं ज़्यादा रामायण नहीं करके मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। अपने को बताइए ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ए सेट बी। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, दो तरह से दिया इसने, एक बार यूनियन पे एक बार इंटरसेक्शन पे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये भाई हमारा डी मॉर्गन क्या कहता है, डी मॉर्गन बोलता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अभी आप मुझसे क्या कहेंगे कि सर ये चीज़ तो आपने कल पढ़ाई थी कॉम्प्लीमेंट वाला, तो आप मुझसे बोलेंगे कि सर इसका आंसर होता है यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दो ए यूनियन बी को। भैया ये बात तो एक नॉर्मल सी बात है। मॉर्गन जो है ना अपना डी मॉर्गन, ये कुछ अलग लेके आया। डी मॉर्गन कहता है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब इस भाई ने पता है क्या बताया, इस भाई ने बताया कि यूनियन जो है ना उसका इंटरसेक्शन के साथ भी रिलेशन है। ये बात कर गए, कितनी शानदार बात कह के गया है कि यूनियन जो है ना उसका इंटरसेक्शन के साथ भी रिलेशन है। इस तरह से ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले दोनों के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कर दो। याद करने की ट्रिक शानदार है। ए यूनियन बी का अगर यहाँ यूनियन है ना तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। और सेकंड जो उसने बोला, सेकंड डी मॉर्गन भाई कहता है कि अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यूनियन की जगह यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो फिर क्या करो, तो फिर सीधा सीधा सा काम करो, पहले तो दोनों की खोपड़ी पे लगा दो कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ लगा दो बी कॉम्प्लीमेंट और बीच में यूनियन लगा दो भैया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब डी मॉर्गन भाई क्या कहता है कि यूनियन के साथ इंटरसेक्शन का रिलेशन मैं दिखा सकता हूँ और इंटरसेक्शन के साथ यूनियन का रिलेशन में दिखा सकता हूँ। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा ना बच्चों, तब आपको ज़िंदगी का मज़ा आएगा। देखिए मैं ये वाली चीज़ आपके सामने प्रूव करके बताऊँगा और ये वाली चीज़ भी आपके सामने प्रूव करके बताऊँगा। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने ये आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार कर दिया
ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है बेटा 1 to लेके 9 तक के नेचुरल नंबर है, ठीक है। फिर मैंने एक सेट ए लिया, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 2 3 5 7। मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे है ना इसको वेरीफाई करना है और इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको वेरीफाई करना है कि भैया ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, मुझे ये बताना है कि डी मॉर्गन ने बात सही बोली है। डी मॉर्गन इतने इतने डायलॉग दे के गया, तो यार ये ऑथेंटिक तो होना चाहिए ना मामला। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये होना चाहिए, मुझे ये प्रूव करना है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा बच्चों, ए यूनियन बी वो निकालूँ, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूँ। तो बच्चों अब आप देखिएगा, आपके सामने है, इस रिजल्ट को वापस लिख देंगे, पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी आदमी आएगा वो क्या कहेगा कि ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट वो रहा बच्चों 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट है, उसमें से ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो ए यूनियन बी यहाँ पे देखो, ये मैंने बनाई है आपके लिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे आ गए भाई। ए यूनियन बी में आपके पास एलिमेंट आ गए 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको माइनस करना है किस पे से, यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो बच्चों मुझे सिर्फ 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, एक तो 1 मिल रहा है और एक 9 मिल रहा है। देखिए आप अच्छे से, अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करता हूँ तो मुझे पता लग गया कि ए यूनियन बी के अंदर 2 से लेके 8 तक के एलिमेंट है। तो स्टार्टिंग वाला नहीं है, लास्ट वाला नहीं है। तो इसका आंसर आ गया, ये आ गया बच्चों। अब ये आंसर पता है किसके इक्वल होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तभी तो बोलेंगे डी मॉर्गन सही बात करता है। तो इसका मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो भैया ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकाल देते हैं, ये लो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिखाया था जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा मेरे पास, यू में से ए को हटा दो, हटा दिया तो मेरे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और बच्चों 9 आ जाएगा। ये लो 1 3 5 7 9, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब एट द सेम टाइम मुझे बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है और फिर बाद में इंटरसेक्शन करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। देखो तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करना है भैया, तो बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यूनिवर्सल सेट ये रहा, बी ये रहा, तो माइनस करेंगे तो 2 3 5 7 हट जाएगा। तो 2 3 5 7 को हटा दो, बाकी बचे हुए एलिमेंट लिख दो। 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा बच्चों, 8 आएगा और 9 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है और ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। इन दोनों का अब क्या निकालना है दोस्तों, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, मज़ा आ गया, दोनों में 1 कॉमन है, दोनों में 9 कॉमन है। तो इस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया, दिस वन। और यही आंसर किसका था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ये दोनों आंसर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आंसर क्या आ गए भाइयों, इक्वल। इसका मतलब डी मॉर्गन अच्छा आदमी है, गलत बात नहीं करता है बेचारा, अपने लिए बहुत अच्छा रूल लेके आया है, क्या कि यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में कनेक्शन है और वो कनेक्शन इस तरह से है। तो फर्स्ट तो अपन ने इसकी बात वेरीफाई कर दी, अब डी मॉर्गन की जो सेकंड जो बात है ना उसको भी वेरीफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल सेम ही रखेंगे अपन। सेकंड क्या बोला था इससे, कि अगर मान लो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो, ऐसा अगर आपको दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल लगा दो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इंटरसेक्शन की जगह बीच में यूनियन। ये इसका आंसर अब प्रूव करना पड़ेगा। ये तो कौन बोलता है, डी मॉर्गन बोलता है। अब अपन पहले तो इसके बारे में बात करेंगे कि यार ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा। हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना पड़ेगा, ठीक है साहब। यूनिवर्सल सेट हो रहा, ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले तो। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं अलग से। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, ए और बी में क्या कॉमन है बच्चों,
ए और बी में मुझे तो सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर यहीं पे लिख देते हैं, 2 है भैया। ए और बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है मेरे दोस्तों, वो है 2, हो गया। ए इंटरसेक्शन बी 2। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। अब भैया यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करना है तो 2 हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे क्या, 1 से लेके 9 तक के, बस 2 जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1 3 4 5 6 7 8 9। ये लो भैया, ये इसका आंसर आ चुका है। अब मुझे बताना है कि ये आंसर जो है ना ये इसके बराबर होना चाहिए, तो इसके लिए अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट है बी कॉम्प्लीमेंट है, दोनों की सीधी क्या करनी है मेरे भाइयों, दोनों की सीधी यूनियन बनानी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इनको मिक्स कर दो। तो भैया इनको मिक्स करते ही आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा और मज़ा भी आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर आ गए हैं। ये लो भैया, हो गई क्वेश्चन की कहानी ओवर। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ मेरे दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा था कि डी मॉर्गन बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छी कहानी लेके आया और डी मॉर्गन ने अपने को ये ईजिली समझा दिया। ठीक है, अब आपके लिए मैं बहुत गजब की चीज़ लेके आया हूँ। अब जो कॉन्सेप्ट है ना, अपनी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें और आरटी शर्मा में आपको सबसे ज़्यादा उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2 सेट्स या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 सेट्स। ठीक है, अब अपन वो पिक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए मेरे दोस्तों, वो है सम इम्पोर्टेंट, IMP शॉर्ट में लिख दिया, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। पहले तो मैं 2 सेट को लेके काम करूंगा, फिर मैं 3 सेट को लेके काम करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं 2 सेट को लेके। जैसे मेरे पास बच्चों 2 सेट है, ए और बी, दोनों फाइनाइट सेट है। एक सेट मेरे पास ए है और एक सेट मेरे पास बी है। ये दोनों सेट जो है बच्चों फाइनाइट सेट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनके यूनियन में, यूनियन आपको पता ही है ना, जैसे ये सेट ए है बच्चों, ये सेट बी है, ये सेट ए, ये सेट बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, ये पूरा, ये भी और ये इनका कॉमन पार्ट, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं बच्चों। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं एक बार फिर याद दिला देता हूँ। ये वाला पार्ट तो होता है ए माइनस बी, ए का वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है। ये सिंगल पार्ट, ये वाला, ये बस ये जो बचा हुआ है ना, ये वाला, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। ये होता है बी माइनस है। और ये वाला पार्ट आपका, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये पार्ट होता है मेरे दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। ये वेन डायग्राम इसलिए हेल्पफुल था। ये वाला पार्ट तो होता है इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट होता है ए माइनस बी, मतलब ओनली ए, ओनली ए माइनस बी का मतलब ओनली ए, मतलब ए का वो पार्ट जो बी में प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलते हैं ओनली ए। ये भी याद रखना। इन द सेम मैनर इसको क्या बोलेंगे, ओनली बी, मतलब बी का वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो ओनली ए मतलब ए माइनस बी, ओनली बी मतलब बी माइनस ए। ठीक है, और ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। अब अपनी कहानी क्या चल रही है, कहानी बड़ी शानदार है। देखना दोस्तों, अपने से कहा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2 सेट्स, उनकी यूनियन में कितने एलिमेंट आ सकते हैं। जैसे पहला सेट ए है, पहला सेट ए है, सेट बी। ठीक है, आपसे बोला गया है नंबर ऑफ, पहला रिजल्ट है, याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि माइनस क्यों किया, भैया ये तो करना ही पड़ेगा ना, देखना अभी प्रूव करके बताने वाला हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कैसे, देखिए सेट ए बनाया, ये सेट बी बनाया, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये इनका इंटरसेक्शन पार्ट है। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब ये सब कुछ होता है, ए यूनियन बी का मतलब ये सारा का सारा। ठीक है भैया, अब ये सारा का सारा ए यूनियन बी का पार्ट है। मैंने बोला आंसर क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी। एन ए का मतलब ये सब कुछ काउंट हो गया बच्चों, एन बी का मतलब ये सब कुछ काउंट हो गया। तो भैया ये चीज़ एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गई ना, ए में भी ये इंक्लूड हो गया, बी में भी ये इंक्लूड हो गया, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गई, तो इस इंटरसेक्शन को हटाना पड़ेगा। तो ये तो होता है पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी।
आंसर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जब सेट 3 हो, जैसे सेट ए है सेट बी है, 2 सेट है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2 सेट्स। अब आएगी हमारी कहानी जब हमारे पास 3 सेट हो ए बी सी, तो उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। उसकी फोटो बड़ी प्यारी बनती है, देखना आप। ये पहला सेट, ये दूसरा सेट और ये तीसरा सेट इस तरीके से इंटरसेक्ट करता हुआ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो लिखा सेट ए सेट बी और यहाँ पे लिखा मैंने बच्चों सेट सी। अब यहाँ पे जो समझने वाली जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए पहले ये जो पार्ट होता था ना, ये वाला, ये पूरा पार्ट ए और बी में होता था। अब आप अगर एक चीज़ देख रहे हो तो यहाँ पे ये एक चीज़ ऐसी है, ये वाली, दिस वन, ओनली दिस वन, ये तीनों में कॉमन है। ये मैंने डार्क कर दिया। ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये तीनों में कॉमन है। और ये जो पार्ट है ये सिर्फ ए और बी में कॉमन है। ये पार्ट जो है ये ए और बी में कॉमन है। और ये जो डार्क किया है ये पार्ट तीनों में कॉमन है। ऐसे ही इधर वाला ये जो पार्ट है, ये देखो अलग अलग डिज़ाइन बना रहा हूँ। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो है मेरे भाइयों, ये ए और सी में कॉमन है। तो इसको पता है क्या बोलते हैं, बस इस पार्ट को इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ये याद रखना, पूरा नहीं आएगा क्योंकि वो तो तीनों में कॉमन है। ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन सी। इस वाले पार्ट को पता है क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ये ए और बी में कॉमन है। अब ऐसे ही इधर आ जाओ, कौन सा, ये वाला, इसको ऐसे दिखा दो। हर तरह से ये मैंने आपको डिज़ाइन बना के दिखा दिया मेरे हिसाब से। ये वाला पार्ट क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो सभी में डिफरेंस है। ये वाला पार्ट तो है ए और सी में कॉमन, बस ये इतना सा पार्ट ए इंटरसेक्शन सी, वो उतना सा पार्ट वो ए और बी में, ये इधर वाला पार्ट ये बी और सी में। और ये जो डार्क किया था ना मेरे दोस्तों, मैंने ये इस तरीके से डार्क किया था, ये क्या है, ये तीनों में कॉमन है। इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में मिला के कॉमन। तो मेरे दोस्तों इसका फॉर्मूले का जो आंसर होता है वो बड़ा मज़ेदार है। देखिएगा इस फॉर्मूले का आंसर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी। जैसे पहले आपके पास 2 सेट थे तो आपने 2 को प्लस किया, 3 है तो तीनों को करूँगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। वहाँ पे भी आपने क्या किया था, इंटरसेक्शन को माइनस किया था। यहाँ पे भी तीनों के वहाँ पे 2 थे तो 2 में इंटरसेक्शन था, यहाँ पे 3 सेट है तो तीनों में इंटरसेक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी। और अब लास्ट में जाके एक काम बढ़िया कर देना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको कई बच्चे भूल जाते हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों का इंटरसेक्शन जो है ना वो प्लस होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आपने इसको हटा दिया, इसको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। आपने जो बोला ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी में आपका ये वाला पार्ट आपने हटाया, ए इंटरसेक्शन सी में आपने ये वाला पार्ट हटाया, बी इंटरसेक्शन सी में मेरे दोस्तों आपने ये वाला पार्ट हटाया, और आप एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी में ये सारी चीज़ें ले चुके हैं। तो ये जो इनका कॉमन जो पार्ट होता है ना, इसको भूलना नहीं है, ये आपका इंक्लूड होगा। तो हमेशा 2 का इंटरसेक्शन तो माइनस करना है, याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, कुछ भी नहीं है। जैसे वहाँ पे 2 सेट थे तो अपन ने क्या बोला, एन ए प्लस एन बी, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इंटरसेक्शन माइनस होता है, तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो और प्लस कर दो किसको, तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन है। ये हो गई हमारी कहानी, ठीक है। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको और बता रहा हूँ जो बुक्स में लिखी कम है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं दे रखा, लेकिन हाँ आर डी शर्मा वगैरह में वो फॉर्मूले दे रखे हैं। फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों, पहले उनको देखते हैं एक बार। अब देखिए बच्चों, मैंने ये आपके लिए लिख दिया, आपको बताने वाला था कि ये एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट और है। हमसे कभी कभी क्या है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाता है ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं वेन डायग्राम से तो आपको सोल्व करके इजीली बता ही दूंगा। कई बच्चे वेन डायग्राम से सोल्व करना प्रीफर नहीं करते हैं, वो कहते हैं सर फॉर्मूला बता दो। तो मेरे क्या फ़र्क पड़ रहा भाई, मैं तो फॉर्मूला भी बताने के लिए तैयार हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स। कभी आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को भी मिल सकता है, मतलब ऐसी लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी, मतलब 3 सेट दे रखे हैं और एग्जैक्टली 2 में पूछ रहा है। जैसे ये बनाया हमने सेट ए, ये बनाया हमने सेट बी, ये बनाया भाइयों हमने सेट सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली 2 पूछा ना, अब मैं एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट भी लेके आऊँगा। तो देखिए आप जानते हैं एग्जैक्टली 2 के लिए पूछ रहा है,
तो एग्जैक्टली टू का मतलब या तो ए और बी, या फिर बी और सी, या फिर सी और ए। तो भैया ए और बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में तो बेटा ये पूरी पिक्चर आपकी काउंट हो गई, क्योंकि ए और बी में तो पूरा कॉमन। नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में भी आपकी ये पूरी पिक्चर काउंट हो गई। नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन है, सी इंटरसेक्शन में भी आपकी ये पूरी पिक्चर काउंट हो गई। तो बेटा आपने ये पार्ट जो है ना, ये 3 बार इंक्लूड कर दिया आपने। ये पार्ट, ये जो हमारा तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट था, ये 3 बार इंक्लूड कर दिया। तो भैया 3 बार इंक्लूड कर दिया तो फिर हटाना भी तो पड़ेगा। ये ले -3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से। सिंपल है फॉर्मूला। जब भी पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट, एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट, तो ये फॉर्मूला होता है ए और बी के कॉमन प्लस बी और सी के कॉमन प्लस सी और ए के कॉमन। और फिर आपने ऐसा करने पे, यहाँ पे जब इसके बारे में बात कर रहे थे तो भी इसको ले लिया, यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे थे तो भी इसको ले लिया, और जब इधर से बात कर रहे थे तो भी इसको ले लिया। तो भैया इसको आपको हटाना पड़ेगा कितनी बार? 3 बार। तो 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल। अब मैं लेके आ रहा हूँ बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट की जगह पता है क्या करूँगा? 1 ऑफ द सेट करूँगा। तो उसके लिए चीज़ थोड़ी सी बदलेगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। तो देखिए पहले फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला आएगा बच्चों Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है। Na प्लस NB प्लस NC -2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी -2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी -2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा बच्चों प्लस, ये है यहाँ पे कहानी इंपॉर्टेंट, 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी सी, अगर आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तो आपको इनकी कोई भी ज़्यादा लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन अगर आप वेन डायग्राम पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको इनकी रिक्वायरमेंट ज़रूर पड़ेगी, और मैं आपको सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से सोल्व करके दिखा दूंगा। मतलब आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं पड़ेगी इनकी। वेन डायग्राम से इतने बढ़िया तरीके से काम करेंगे हम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट ए बी सी, एग्जैक्टली 1 बोलेगा तो ये इतना लंबा चौड़ा आंसर है, Na प्लस NB प्लस NC -2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, सभी का 2 टाइम्स, माइनस करने के बाद फिर ये प्लस होगा, ये ए, ये बी, ये सी। तो जब एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट पूछता है तो एग्जैक्टली 1 मतलब सिर्फ एग्जैक्टली ए के अंदर। तो एग्जैक्टली ए के अंदर आप जानते हैं ये वाली कहानी है, एग्जैक्टली ए, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली बी ये, और एग्जैक्टली सी आपकी कहानी है। अब आपने बोला Na प्लस NB, Na का मतलब तो आपने बेटा ये पूरा ले लिया। Na का मतलब क्या किया आपने? ये पूरा ले लिया। अब इस पूरे में देखो आपने कितनी सारी चीज़ें ले ली। इस पूरे में आपने ये ले लिया, A इंटरसेक्शन B ले लिया आपने, ठीक है। फिर आपने इस पूरे में ये भी ले लिया, ये क्या है? A इंटरसेक्शन C। फिर आपने ये भी ले लिया, ये क्या है? B इंटरसेक्शन C। तो जैसे ये चीज़ इसके साथ आई ना, एक बार जब B लेंगे तब भी तो वापस ये काउंट होगा, इसलिए 2 बार माइनस किया। बच्चे पूछते सर ये 2 बार माइनस क्यों किया? देखना दोबारा से समझना, ये A है, ये B है। अब भैया अगर मैं A इंटरसेक्शन B बोलूँगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये A के साथ भी आ गया, और जब मैंने B ले लिया तो भैया B का मतलब तो ये पूरा है, तो B में भी वापस ये पार्ट आ गया। तो भैया ये पार्ट 2 बार माइनस होगा, 2 बार माइनस किया। सेम पिक्चर इधर भी होगी, सेम पिक्चर इधर भी होगी, ठीक है। अब ये काम कर दिया ना मैंने मेरे दोस्तों। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये जो इंटरसेक्शन वाला ये जो पार्ट था, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कितनी बार लिया था? ये पार्ट मैंने यहाँ पे एक बार यहाँ से हटाया, एक बार यहाँ से हटाया, एक बार यहाँ से हटाया, हटाया ना, तो वापस लेना पड़ेगा ना। तो प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखना मज़ा आएगा क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अभी तो अपने फॉर्मूले चल रहे थे, अब क्वेश्चन देखो आप।
तो चलो कोई ना, क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे। आज ये अपने कुछ भाई लोग जो है इनका मूड हो नहीं रहा, ये कह रहे हैं कि सर बहुत हो गया आज के लिए, इनफ है, सफिशिएंट है। तो चलो ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, आज अपन ने ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है ये सीख लिए। आज घर पे जाके इनको अच्छे से तैयार करना। और हाँ, आज तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि आज तो सारी चीज़ें जो है वो मेरे ही समझाने की थी। कल अपन क्वेश्चन करेंगे, कल आपके डाउट तैयार होंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।